हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेजेस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स scored by Ramesh, who obtained 50%, 60%, 70% marks in 3 examinations with maximum marks 100, 130 and 150। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन पार्ट ही है। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 50%, 60% और 70%। 50% के लिए फर्स्ट वाला रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, ये 100, दिस वन इज 130 और यहाँ पे 150। 50% ऑफ 100 इज 50, 60% ऑफ 13 वुड बी 13 इंटू 6, 60 and 18 this would be 78। 70% of 50 150 would be 7 into 15। ठीक है जी, कैसे आया ये 70% ऑफ 150, ये यहाँ से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 into 7 बचेगा, तो 15 6 या 90 और ये हो जाएगा 105। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को टोटल करना है और इस सम से आपने डिनोमिनेटर में रख देना है। ये कितना हो जाता है, दिस वुड बी 155 और ये टोटल आ जाता है 233 डिवाइड बाय 230 और ये 380 इंटू 100 आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी। इसको आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखिए 38 6 फिर 5 आ जाता है आपका रिमाइंडर 50, तो 1 से तो 6.1 समथिंग आएगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 पॉइंट समथिंग, सो दिस इज 61.3। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बताया अगर कैलकुलेशंस थोड़ी सी अगर आपकी टफ हो जाए, मतलब डिफिकल्ट हो जाए पेपर में, तो आपने देखना है यहाँ पे देखिए 6 7 5 और यहाँ 7 है। आपका जब फर्स्ट डेसिमल पॉइंट आ गया 6, देन यू आर श्योर कि भाई 61.32 ही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है 6 और कहीं कॉमन नहीं है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल गॉट 72 marks out of 80 in French, 91 marks out of 100 in English, 63 marks out of 70 in Spanish and 44 marks out of 50 in Japanese. What was the total percentage of marks obtained by? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, मार्क्स जो अचीव किए हैं उनको आपने ऐड करना है, दैट इज 72। ये मार्क्स अचीव किए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स मत ऐड कर देना। फिर आ गया 91, फिर 63, फिर आ गया आपका 50। इनको ऐड कर लीजिए 3 4 6। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 8 8 और 9 17 17 6 23 23 और 5। दिस इज नॉट 50 50 नहीं, 44 ऐड करना है मेरे को, यहाँ 44 हो जाएगा। 4 3 7 8 और 10, अगेन 1 कैरी रहेगा, 7 8 17 23 और 27। सो दिस इज 270 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर आपने ऐड करना है 50 70 100 और 80। दिस इज 180, दिस वुड बी 250 और ये 300। सो बेसिकली आपको ये परसेंटेज निकालनी है। आप ये यहाँ से कर लीजिए, 3 9 जा कितना हो गया 90%, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन है, इनके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनको इसी तरह सॉल्व करना है। द प्राइस ऑफ द शुगर गोज अप बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट शुड सीता रिड्यूस हर कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज 100% डिवाइडेड बाय 100 प्लस S%। कितना परसेंट है ये, 100 इंटू यहाँ पे डॉट है मल्टीप्लाई इंटू 30 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है जी, आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, क्या बच गया आपके पास 300/30। तो आप कर लीजिए इसको 13 10 जा 130, 13 20 जा कितना हो जाएगा 260। तो उसके बाद 39 और ऐड कर सकते हैं हम इसमें, 13 3 जा तो कितना हो जाएगा 260 प्लस 39 299। सो आई कैन राइट है 23 13, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। ठीक है जी, 23 इंटू 13 299 प्लस 1 300 300/13। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अब मोस्टली इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है सॉल्व। देखिए आपका परसेंटेज मेथड है, 30% से इंक्रीज हुआ, 30% कितना होता है 3/10। दैट मीन्स ये प्लस में है, इंक्रीज है ये, तो 10 से कितना हो जाएगा, प्राइस है ये 10 से कितना हो जाएगा रेशो में 13 10 प्लस 13। अब देखिए अगर प्राइस सेम रखना है तो कंजप्शन, मुझे इसका जो मल्टीपल है वो सेम रहना चाहिए, तभी आपका जो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है जी, प्राइस और कंजम्पशन बराबर करने के लिए आई कैन राइट यहाँ पे 13/10। ठीक है जी, जब प्राइस ये था 13, ये रेशो मैं इस तरफ ले सकता हूँ, सो दैट मल्टीपल 130 मल्टीपल 130। नाउ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना कंजप्शन रिड्यूस हुआ है, दैट इज 3। ठीक है जी, रिड्यूस किस पे हुआ है 13 पे। ठीक है जी, ये उसने पूछा है कंजम्पशन रिड्यूस, इनटू परसेंटेज कर दीजिए। अगेन आप चेक करिए क्या आ जाता है, ये 300/30। सो दिस इज बेसिकली सेम। तो आपको जो मेथड लगे ठीक, बट मैं प्रेफर करूँगा आप ये वाला फार्मूला याद रखें, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपली ये फार्मूला लगा लें। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A salary is 20% लेस देन B's सैलरी, B's सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन A सैलरी। ठीक है जी, देखिए A की सैलरी कितनी है, 20% लेस है B से, तो अगर मैं B की सैलरी मान लेता हूँ 100, तो A की सैलरी कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, और आपसे पूछा गया B सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन A सैलरी, कितनी मोर है 20, किससे मोर है 80 से, इंटू 100, ये कैंसिल, ये 4 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिकली 25% ऑप्शन बी। एक और मेथड है इसको निकालने का, देखिए 20% कितना होता है, ये 1/5 लेस है। ठीक है जी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 पे रेशो क्या आ रही है 4, 5 - 1। ठीक है जी, तो अब आपने क्या चेक करना है, ये किसकी है, ये बी की। ठीक है जी, और ये ए की। अब आपको पूछा गया है कितनी सैलरी बी की ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है यहाँ से 1 रेशो किस पे ज़्यादा है 4 पे, इंटू 100, 4 से आप करेंगे तब भी 25% आए। ठीक है, जो आपको मेथड ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। इफ रिचाज इनकम इज 1.11% मोर देन मीनाज इनकम, देन हाउ मच इज मीनाज इनकम लेस देन रिचाज इनकम। ठीक है जी, देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहला टास्क है, देखिए अगर मैं 9, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, 9 1 11%, इसको अगर मैं चेंज करूँ 9 × 11 99, और ये आ जाता है 100/11%। ठीक है जी, अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक क्वेश्चन करवाया, उसके अंदर रेशो से, ऐसा क्वेश्चन जब मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो रेशो से निकालेंगे तो आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को कंसीडर करूँगा। ठीक है जी, आई कैन राइट दिस एज 9 + 1/11%। ठीक है जी, तो इसको फर्दर आप देखिए, रिचार्ज इनकम, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/11 ग्रेटर है, तो यहाँ रिचा की इनकम, यहाँ मीना की इनकम, रेशो में 11 यहाँ पे आ जाएगा, कितनी ज़्यादा है 11 + 1, तो रेशो में आ जाएगा 11:12। ठीक है जी, अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच इज मीनाज इनकम लेस देन रिचार्ज इनकम, तो रेशो में ही देख लेंगे कितनी लेस है मीना की इनकम 1। ठीक है जी, 1 लेस है, किससे लेस है 12 से। ठीक है जी, इंटू 100, तो ये आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी इससे। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए, देखिए 12 6 या 72, 84 और 96, 12 8 या 96, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 12। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, और मैंने आपको फार्मूला वाला भी बता दिया, लेट वाला भी बता दिया, 100 वाला, और ये फ्रैक्शन वाला। ठीक है जी, इस पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन किए हुआ, आज पार्ट 4 चल रहा है परसेंटेज इसका। ठीक है जी, हाँ ये क्यों नहीं किया, अगर आप मेरे से ये पूछे, ये थोड़ा सा इस केस के लिए टफ हो जाएगा। हाँ अगर रेशो प्रॉपर ऐसी फॉर्म में हो तब आप ये वाला मेथड भी यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ सचिन इज 50/7% मोर देन दैट ऑफ सोहन, द इनकम ऑफ सोहन इज लेस देन दैट ऑफ सचिन बाय। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 50/7%, ये कितना हो जाएगा 50/7 × 100, ये कैंसिल हो जाएगा 2, सो दिस वुड बी 1/14। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ रेशो। नाउ सचिन इनकम मोर है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सचिन, यहाँ पे सोहन। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में क्या है 14, 14 से कितनी ज़्यादा है सचिन की, दैट इज 15। ठीक है जी, अब आपको क्या फाइंड करना है, सोहन की इनकम कितनी लेस है सचिन से, कितनी लेस है 1, किससे 15 से, इंटू 100 कर देंगे। अब आप इसको डिवाइड कीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए 15 2 जा 30, 15 6 जा 90। ठीक है जी, वैसे तो यहीं पे पता चल जाएगा कि ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि बाकियों में डेसिमल अलग लगे हैं। फिर आपने अगर नेक्स्ट करना है तो 10, फिर अगेन क्या आ जाएगा 10 आपका कैरी आ जाएगा, फिर 100, तो अगेन 6, तो ऑप्शन नंबर सी परसेंट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ए मोटरिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय 20%। देखिए कैसे करेंगे, यू नो दैट स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको यहाँ पे किस में स्पीड और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ ही सेज टू रिड्यूस द टाइम, कितनी स्पीड उसको बढ़ानी चाहिए मोटरिस्ट को, जो टाइम है वो कितना रिड्यूस करना है बाय 20%। ठीक है जी, तो 20% क्या होता है बेसिकली 1/5। अब हम रेशो में देखेंगे तो टाइम 5 था, रिड्यूस करके कितना कर देना है 4 यूनिट्स। ठीक है जी, रेशो में बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब टाइम डिक्रीज हुआ तो स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़ेगी तभी टाइम रिड्यूस होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। दैट मीन्स आई कैन राइट यहाँ पे 4.5। ठीक है जी, क्योंकि जितना ये प्रोपोर्शनली डिक्रीज करेगा तभी ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज टाइम, और ये क्या है आपकी स्पीड। नाउ अब आप देखिए, आपको पूछा क्या गया है, बाय व्हाट परसेंटेज ए मोटरिस्ट शुड इंक्रीज हिज स्पीड। देखिए कितनी इंक्रीज की है उसने रेशियो टाइप में 1, किस पे इंक्रीज की है ये 4 पे, इंटू 100 कर दीजिए सिंपली,
तो ये कितना हो जाएगा ये 25%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखिए इनवर्स रिलेशन है तो दैट मीन जब टाइम घटेगा तो स्पीड हैज़ टू इंक्रीज। ठीक है जी, देखिए इसका ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लीजिए x। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से अगर यहाँ नॉर्मली मैं जा रहा हूँ s स्पीड पे और टाइम है मेरा t, अगर टाइम बढ़ जाता है, टाइम को रिड्यूस किया गया क्वेश्चन में, तो टाइम अगर रिड्यूस होगा, ठीक है, तो ये जो स्पीड है दैट आई हैव टू इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई आई इंक्रीज द स्पीड इन द सेम रेशो। ठीक है जी, 4:5। उससे फिर मैंने डिफरेंस निकाला और इंक्रीज से रेशो से आपको परसेंटेज का आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरर ऑफ 2% इन एक्सेस इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि एरिया किसके बराबर होता है, तो आपको पता ही है साइड स्क्वायर। ठीक है जी, और मैंने आपको, अब आप ये समझ सकते हैं एरर सक्सेसिव है तो इसका क्या फॉर्मूला लग जाएगा, x + y + xy अपॉन 100। दोनों ही एक्सेस में है तो पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2 2 × 2 अपॉन 100। ठीक है जी, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में पिछली वीडियोज़ में। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस ये क्या आ जाएगा 4/, इसको मैं सेपरेटली बता देता हूँ, 4/100 विच इज़ बेसिकली 0.04, यहाँ आ जाएगा 0.04। ठीक है जी, सो दिस वुड बी 4.04%। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसिव वाला फार्मूला आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं अगर साइड को इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड सच दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेज बाय 5%, द एरिया ऑफ द सर्कल देन इंक्रीजेज बाय। बहुत ही वंडरफुल यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है सर्कल का, दैट इज 2πr। वो कहता है कि रेडियस, देखिए ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो आप हमेशा फॉर्मूला किसी में भी इंक्रीमेंट आया, चाहे सिलेंडर का हो चाहे कोन का हो, तो ये 2 और पाई तो कांस्टेंट है। सो दैट मीन्स रेडियस इस तरह इंक्रीज किया जाता है तो सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो। दैट मीन्स द एग्जामिनर इज इनडायरेक्टली सेइंग कि रेडियस में जो इंक्रीमेंट है दैट इज 5%, बिकॉज और किसी चीज में तो इंक्रीमेंट हो नहीं सकता। ठीक है जी, तो वही चीज वो कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज सच दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेज बाय 5%. So that means basically he's trying to say that radius has been increased by 5%. The area of the circle then increases by, तो एरिया देखिए, एरिया सर्कल का किसके बराबर होता है πr²। दैट मीन्स 2 टाइम्स रेडियस को इंक्रीज किया गया। ठीक है जी, तो अगेन वही फार्मूला x + y + xy अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 5 + 5 5 5 25 अपॉन 100 इज 0.25, तो दिस वुड बी 10.25%। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय हाउ मच % द हाइट शुड बी डिक्रीज्ड टू कीप द वॉल्यूम सेम। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है जी, अब आप देख लीजिए इंक्रीमेंट क्या है 25%, क्या होता है 25% 1/4, इंक्रीज है तो प्लस, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 4 से 5 रेशो में, ये आ गया लेंथ में। ब्रेड्थ में भी सेम 4:5। ठीक है जी, बट ही सेज वॉल्यूम 1 यूनिट ही रहेगा। ठीक है जी, वॉल्यूम शुड बी सेम। अब इस केस में कितना आ जाएगा आपका, जब आप वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम 1 यूनिट है, 4 × 4 तो ये 16, हाइट कितनी हो जाएगी 1/16, और इस केस में सेम ऐसा करेंगे तो आ जाएगी 1/25। ठीक है जी, देखिए ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1/16 बड़ा है, 1/25 छोटा है, तो जब आप एलसीएम लेंगे सारा आपने इसको माइनस करना, उससे बेहतर आप यहाँ पे रेशो कर दीजिए 25। ठीक है जी, ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगी 16। नाउ इट वुड बी मच ईजियर कि वॉल्यूम जब इतना 25% एक यूनिट बढ़ाया जाता है तो ये कितना डिक्रीज हो जाता है 25:16। तो आपसे पूछा गया कितनी % हाइट को डिक्रीज करना है, तो देखिए कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे 16, 25 से माइनस करें कितना आ जाता है यहाँ पे ये 9। ठीक है जी, डिवाइड बाय किससे डिक्रीज किया 25 से, इंटू 100, 25 4 × 9 4 × कितना हो जाएगा ये 36%। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब आपने इस तरह से जो क्वेश्चन आए तो आपको बस ये चीज़ याद होनी चाहिए कि फार्मूला क्या है उसका। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग ऑन ए फॉर्म इज इंक्रीज्ड बाय 21% एंड देयर पर कैपिटा वेजेस आर रिड्यूस्ड बाय 21%। देखिए
दोनों सेम है, ठीक है। एक इंक्रीज है और एक रिड्यूस है। बाय डूइंग दिस, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन सैलरीज इज रिड्यूस्ड बाय x%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए एक चीज याद रखिएगा, देखिए है तो सक्सेसिव का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है जी। अब जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का आ जाए क्वेश्चन और वो सेम हो, तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब मैं 21 पुट करूंगा, एक 21 आएगा, फिर माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -21 इंटू 21, क्योंकि एक यहाँ से नेगेटिव जाएगा ऑन 100, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या रहेगा, अब एक्स वाई भी एक्स है, तो इसके लिए फार्मूला बन जाता है x²/100, ये आपने पढ़ा भी होगा। और ये हमेशा डिक्रीज ही होता है, क्योंकि एक के साथ नेगेटिव है, तो दैट वुड बी ऑलवेज ए डिक्रीज, दैट्स वाई सेंट इज रिड्यूस्ड बाय। तो आपको सिंपली ये पार्ट पूछा गया है, तो 21 इंटू 21 इज, इसका स्केयर क्या होता है 441, 441 डिवाइडेड बाय 100 इज 4.41, ठीक है जी। कभी कभार ऐसे यहाँ पे रिड्यूस दिया, कभी कभार क्या होता है यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे लिखा होगा 4.41 इंक्रीज डिक्रीज, तो ये 97 याद रखिएगा। सक्सेसिव जब सेम परसेंटेज में हो जाए इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमेशा वो कारण क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट इसमें एक में नेगेटिव रहेगा, तो दैट वुड ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिडक्शन। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, you need tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 12 lakh and rate of growth is 4%। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, ऐसे 1 2 0 0 5 टाइम्स 0 इंटू 104/100 फर्स्ट ईयर का, 104/100। इसको ये क्लियर नहीं हुआ है ये कैसे, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 26। अगर आपने और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 इंटू 1 2 3 4 5 zeros, 26 इंटू 26 इज 676, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके 25 और 25। अब देखिए यहाँ तक 25, ये 104, 25 4 जा 100, तो ये पोर्शन के लिए आ जाएगा 4 1 2 3, ठीक है जी, ये कैंसिल। अब 400, 25 4 जा 100 होता है, तो 400 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो दैट वुड बी 16, बट एक जीरो और आएगा, तो दिस वुड बी 116, ये भी कैंसिल। नाउ आपका टास्क है फाइंड करना 12 इंटू 160 इंटू 676। आप इसको हटा दें और यहाँ पे लिख दें 10। अब देखिए 16 इंटू 10 इज 160, ठीक है जी, 160, 16 इंटू 2 इज 32, तो यहाँ आ जाएगा, तो दिस वुड बेसिकली 192 इंटू 676 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 1297, आंसर आ जाएगा 1297920, ठीक है जी। एंड दिस कम्स ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। इसको ये नहीं समझ आया, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ समझाई हुई है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डाइड ड्यू टू a war and 5% of the remaining population died in an epidemic. If the present population of the city is 15,200, then what was the population of the city before the war? ठीक है जी, हम लेट कर लेते हैं कि before the war थी population x। Now 20% रिड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे बताया आपको, क्या लिखेंगे हम 80/100, ये पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है जी, 20% लेस कर दी। नाउ ये आ गई रिमेनिंग, इसमें से 5% आपकी क्या होगी, डाइड इन एन एपिडेमिक, तो व्हाट वुड आई राइट, आई वुड राइट 95% ऑफ एक्स, ठीक है जी, दिस वन इज द रिमेनिंग वन, दिस मस्ट बी इक्वल टू 15,200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, ये जाएगा 25 से, ये जाएगा 24 से, ठीक है जी, और कुछ कैंसिल होता है, तो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 15200 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 24। आप देखिए 4 3 जा 12 और 32 ये ऐसे जाता है, 4 3 जा 12, 32 8, तो ये आ जाएगा 3800, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो इसको अलग कर दें, यहाँ पे लिख दें 100, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 38, यहाँ पे आप कीजिए इसको 12, कितना आ जाएगा 19, फिर आप फर्दर कीजिए, यहाँ पे ये 25 4 जा, ये 25 से 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 19, 4 से ये जाता नहीं है, ठीक है जी। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी 15,200 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं अलग से कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्व, दिस वुड बी x इंटू 80/100 इंटू 95/100 इज इक्वल टू 15,200, ठीक है जी। ये मैंने 4 से कर दिया था, 25 को बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो ये जाएगा किससे 5 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा
20 5 जा और यहाँ पे आ जाएगा 19, 19 5 जा 95, ये कैंसिल, यहाँ 4 यहाँ 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 अगेन 100 और ऊपर आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 4। अब आप इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7 एंड देन 6, अगेन इसको करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 38, 19 2 जा 38, तो 2 these two zeros and these two zeros this would combine to 20,000। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ये कन्फ्यूजन अक्सर होती है, ये 100 से करना है, जब 95 को किया तो 4 से करना है, ये 95 5 का मल्टीपल है, तो हाँ अगर यहाँ पे होता 96/100 फिर मैं 4 से करता। इस गलती की वजह से मेरे को ये स्टेप ये वाला आपने यहाँ से करना है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohan gets 12% increase in his sales amount in the first year and 15% increase in the second year. Also, his current sales are rupees returns 100,000, 10,000 lakh, 1,28,800. What was his sales before 2 years? तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर एक्स रख लेते हैं। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 112/100, फिर 115/100 शुड बी इक्वल टू कितना 128,800। ठीक है जी, आपको x निकालना है तो आपने क्या करना है 128,800 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 112 इंटू 115। ठीक है जी, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ लिख लेता हूँ 1288 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये वाले 2 जीरो मैंने पार्ट कर दिए, अपॉन 112 इंटू 115। अब देखिए ये 25 सा यहाँ पे आ जाएगा 2 और 15 23। ठीक है जी, ठीक है जी, अब ये 23 56 से, ठीक है ये प्राइम नंबर है, 56 2 यहाँ पे 1 कर देगा तो ये 1 2 3 4 5, और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग गेट्स ए सर्टेन सम एज पॉकेट मनी, ही स्पेंड्स 20% ऑन परचेजिंग बुक्स एंड 25% ऑफ द remaining on purchasing stationery, 10% given as charity. Now he is left with rupees 13.50, his pocket money is, ठीक है हम लेट कर लेते हैं उसकी पॉकेट मनी x है, तो 20% स्पेंड होता है, 20% कितना होता है 4/5, आई कैन राइट 4/5, या फिर यहाँ पे आप इसको 80% ही रखें, 80/100। नेक्स्ट क्या है 25, तो कितना हो जाएगा ये 75/100, फिर नेक्स्ट है 20, तो दिस वुड बी 90/100, ये 10% है, तो ये कितना लेफ्ट कर जाता है 13.50। अभी देख लीजिए ये 4 5 25 3 जा 25 4 जा, और यहाँ पे तो आप इसको राइट साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 10, यहाँ 4 4 यहीं कैंसिल कर सकते थे, 4 इंटू 3 इंटू 9, यहाँ से आप इसको हटा दें, यहाँ ले आए, देखिए 4 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 10 कैंसिल, फिर 5 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 2 35 7 और 0, 9 3 जा 27, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये कितना बन जाएगा 5 2 जा 10, जब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए 5 5 5 जा 25, एक्स कितना आ गया आपका 25, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मनीष गिव्स 30% ऑफ हिज सैलरी टू हिज मदर, 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इन्वेस्ट in an insurance scheme and PPF in the respective ratio of 4:3, and the remaining he keeps in his bank account. If the difference between the amount he gives to his mother and that he invests in insurance scheme is rupees 6,300, then how much is Manish's salary? ठीक है जी, देखिए अब जैसे नॉर्मली हम करते हैं एक्स लेट करके 130 70/100 करेंगे, तो यहाँ पे ये रेशो है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, इसकी मनीष की इनिशियल सैलरी 100। नाउ 30% ऑफ हिज सैलरी गोज टू मदर, तो कितनी चली जाएगी मदर को, दिस इज 30%, तो ₹30, तो आपके पास कितने रह गए 70 रुपीज़। देन ही सेज 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इन्वेस्ट इन, दैट मीन इसका 40% कितना हो जाएगा 40% ऑफ 70, तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है जी, अब ये 28 जो है वो किस रेशो में डिवाइड हो जाता है, एक ये जाता है इंश्योरेंस में और एक पीपीएफ में। ठीक है जी, किस रेशो में 4:3, तो जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 7, तो दैट मीन्स x कितना आ जाएगा, अगर ये मैं x 4x लेट करता हूँ तो दैट मीन्स x वुड बी 4, तो ये कितना हो जाएगा इंश्योरेंस के लिए 4 4 16 और यहाँ पे 12। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। रिमेनिंग जो है वो हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है उससे, अगर आप निकालना चाहें वो भी निकल जाएगा। यहाँ 30 है, यहाँ पे कितना आया 28। ठीक है जी, दिस इज 70% ऑफ द रिमेनिंग,
तो ये कितना 58, 60 और ये आ जाएगा 42। ठीक है जी। नाउ ही सेज इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर एंड दैट ही इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में कितना इन्वेस्ट किया उसने 16, दैट मीन्स 13 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 14 यूनिट्स। नाउ दिस 14 यूनिट्स किसके बराबर आ रहा है, ये 6300। तो 1 यूनिट यूनिटरी मेथड से कर लीजिए, दिस वुड बी 63 अपॉन 14, यहाँ से जाएगा ये 2 7, यहाँ आ जाएगा 9, 7 9 जा 7 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 4, 9/2 इज 4.5 इंटू 100, तो दिस ये वाला 100, तो दिस वुड बी 450। नाउ 100 यूनिट कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 45000। तो मनीष की सैलरी कितनी हो जाएगी 45,000। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, x, y एंड z आर 3 numbers such that x is 30% of z and y is 40% of z. If x is p% of y, then what is the value of p? देखिए x is 30% of z, so I can write this as x is 3/10 of z, 30 एक 0 कैंसिल हो गया। y I can write 4/10 of z, यहाँ तक ले, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y is 2/5 of z। नाउ z कितना हो जाएगा 10/3 ऑफ x, यहाँ से z कितना हो जाएगा 5/2 ऑफ y, और दोनों ये z के बराबर है तो आप लिख सकते हैं 10/3 ऑफ x इज इक्वल टू 5/2 ऑफ y, यहाँ भी आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ x इक्वल टू 1/2 ऑफ y। आपको फाइंड करना है x कितना परसेंटेज है p% ऑफ y, सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ y, 3 न्यूमरेटर में गया और ये डिनोमिनेटर में। परसेंटेज निकालनी है आपको वैसे ही पता है 3/4 क्या परसेंटेज होती है, अदरवाइज अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वैसे 75% होती है, ऑप्शन डी आ जाएगा, बट अगर नहीं है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 3 जा 70, दैट मीन्स x इज 75% ऑफ y, दिस इज P, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन 2 stations is in the ratio 3:4. If the train fare increases by 20% and bus fare increases by 30%, then what is the revised ratio between train fare and bus fare? देखिए रेशियो क्या दी है आपको 3:4, बस ट्रेन फेयर ऊपर है और बस फेयर अब देखिए आप यहीं पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं 20% का यहाँ पे और 30% का यहाँ पे, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे 20% कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कॉमन फैक्टर कैसे आ सकता है कि जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को इंक्रीमेंट करने में आसानी होगी। तो वो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको 25 से करता हूँ तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 100, यहाँ 25 से करूँ कितना हो जाएगा ये 75/100, ठीक है जी, 3:4 रेशियो 75। नाउ 20% है ट्रेन फेयर इंक्रीज, 10% कितना होगा इसका 7.5, 20 कितना हो जाएगा 15, तो 15 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 90, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 30% सीधा 30 इंक्रीज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 130, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगी 9/30, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऐसे भी कर सकते थे आप कि भाई इसको 20% इंक्रीज करेंगे 3 को और 30% करेंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला कि आप इसको कॉमन रेशियो में जो भी आए कोई एक आपका इजी हो जाए तो दूसरा का हल्का सा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल x इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर एंड प्राइस ऑफ आर्टिकल y इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। In the year 2010, the price of article X was rupees 5,000 and price of article Y was rupees 2,000. In which year the difference in their prices exceeded 5,000 rupees for the first time? ठीक है जी, 2020 पेपर 1 CDS में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं x और ये y। 2010 में क्या थे प्राइसेस 5,000 और यहाँ क्या थे 2,000। नाउ 2011 में क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि x का इंक्रीमेंट हो रहा है 20% और y का कितना हो रहा है 10%, ठीक है जी। अब देखिए 10% कितना होगा 500, 20 कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा 6000, ठीक है जी। अब 10% कितना है इसका 200, तो ये कितना हो जाएगा 2200, ठीक है जी। अब चलेंगे नेक्स्ट ईयर पे 2012। आप यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लीजिए, अभी 5000 से कम है। 6000 में से अगर 2000 निकाला जाए तो क्या आ जाता है 4000, तो ये कितना है अभी 3800, ठीक है जी। अब देखिए अगेन 20% इंक्रीमेंट 600 और फिर 600 इज 10% और
20% हो जाएगा कितना 1200, तो ये कितना हो जाएगा 7200। ठीक है जी। यहाँ पे 220 इस 10%, तो आप 220 ऐड करेंगे जब 2200 में 220, तो ये कितना हो जाएगा 0242। सो दिस वुड बी 2420। अगेन आप यहाँ पे चेक करेंगे 7200 2420 0 8 13 4 9 और 6 और 2 4, तो अभी भी 4980 है। दैट मीन्स दिस इज लेस देन 5000। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया, अब इंक्रीमेंट होगा तो अंदाजन शायद ये क्रॉस कर जाए। तो 720 और 720 प्लस उसका डबल कितना हो जाएगा 1440। तो आप 7200 में कितना प्लस करना है 1440। 0 4 6 और 8, ये आ जाएगा 8640। यहाँ पे कितना ऐड करना है आपको 2420। यहाँ पे क्या आ जाएगा 242। 10% इंक्रीमेंट है 2 6 6 और 2, यहाँ पे आ गया 2662। ठीक है जी। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है 8640, और वैसे ही आप देखिए 3000 से कम है, और ये अगर आप 8000 भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेट करें, यहाँ से करें आप इसको 3000, तब भी 5000 से ग्रेटर आएगा। फिर भी आप कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं आपको 8640 और 2662 8 13 6 7, यहाँ पे क्या है 59 और 7 2 5। सो दिस इज 5978। सो ही सेज फर्स्ट टाइम कब एक्सीड करता है, क्योंकि इसके फर्दर तो एक्सीड करता ही जाएगा ना। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो कौन से ईयर में, ईयर 2013। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आज में आपने एक चीज़ देखी होगी, हर एक क्वेश्चन के लिए टेक्निक अलग होती है। एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आप एक टेक्निक समझ लेंगे और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर शॉर्टकट टेक्निक्स भी बन रही हैं तो उसके एग्जामिनर उसके अलग मेथड्स भी बना रहे हैं, जिससे आपको हर एक को कंसेप्चुअली बिल्डअप करना है, ताकि आपके क्वेश्चंस ईजिली आप उनको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ पाएँ कि हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था जिसके अंदर रेशियो थी 3/4, तो अगर आप इसको पॉइंट्स में करना शुरू कर देंगे तो दैट वुड बी टाइम टेकिंग, तो आप इजीली उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसेप्चुअली आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और सबसे पहले आपने इस टॉपिक पे स्टडी की, और जितने क्वेश्चंस हो सकें उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।